Hello friends, today I will discuss about the case history on respiratory distress syndrome. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, फादर्स नेम, एज, सेक्स, रिलीजियन, एड्रेस क्या है, इन्फॉर्मेंट कौन है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, वार्ड का नाम, हॉस्पिटल्स, बेड नंबर, डायग्नोसिस एंड कंसल्टेंट डॉक्टर्स नेम। देन प्रेजेंट कंप्लेंट्स लिखेंगे जिसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टैकीपीनिया, लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे गिवन बाय फादर। पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में एंटीनेटल हिस्ट्री लिखते हैं जिसमें मदर एंटीनेटरी हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड थी या नहीं। टीटी इंजेक्शन के बारे में लिखते हैं। नेटल हिस्ट्री में चाइल्ड फुल टर्म है या प्री टर्म, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है या सी सेक्शन डिलीवरी, क्राई इमीडिएट या डिले, मेजेनियम कब पास हुआ, कितने आवर्स लगे। कोई पोस्टनेटल हिस्ट्री में देखते हैं चाइल्ड को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके अलावा हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहा, चाइल्ड ब्रेस्ट फीड पे है या टॉप फीड पे। असेसमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक बुक पिक्चर दिया हुआ है। फैमिली हिस्ट्री में एज ऑफ मदर एंड फादर, सिबलिंग्स कितने हैं और फैमिली मेम्बर टोटल कितने हैं। नाउ फैमिली पेडिग्री बनाएंगे। देन सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में ऑक्यूपेशन ऑफ मदर एंड फादर, एजुकेशन ऑफ मदर एंड फादर, हाउसिंग कंडीशन क्या है, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन। पर्सनल हिस्ट्री में स्लीप एंड रेस्ट, बॉयल एंड प्लेटर हैबिट कैसी है, एंड एक्टिविटी और एलर्जी तो नहीं है कोई। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में देखेंगे कि चाइल्ड को कितनी वैक्सीन लग चुकी है। नेक्स्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें चाइल्ड की जनरल कंडीशन देखेंगे, वाइटल साइंस लेंगे जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन लेंगे। एंथ्रोपोमेट्री में वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस क्या है, चेस्ट सर्कमफेरेंस एंड मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मेजर करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक एंड फेस का करेंगे जिसमें शेप ऑफ हेड, इंटीरियर, पोस्टीरियर, फ्रंटल, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, आई, नोज, चिन, आई कलर, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ माउथ एंड थ्रोट में रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। इसके अलावा स्किन एंड नेल में कोई भी एबनॉर्मलिटी नोट डाउन करेंगे। चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। देन एब्डोमेन एग्जामिनेशन एंड एक्सट्रीमिटीज रेंज ऑफ मोशन देखेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखेंगे कोई एबनॉर्मलिटी लाइक मर्मर साउंड तो नहीं है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर आ रही है तो नोट डाउन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का असेसमेंट करेंगे। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का करेंगे। नाउ डिजीज़ कंडीशन पे आएंगे जिसमें हम सबसे पहले डिजीज़ का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन डिफिनीशन, देन उसके इंसिडेंट्स एंड प्रीवलेंस रेट को डिस्क्राइब करेंगे। एटियोलॉजी के बारे में लिखेंगे कि पेशेंट पिक्चर और बुक पिक्चर में क्या क्या एटियोलॉजी है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन जनरल बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर देखेंगे। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पेशेंट पिक्चर देखेंगे एंड बुक पिक्चर में क्या क्या है और क्या क्या पेशेंट पिक्चर में परफॉर्म किया गया है। मैनेजमेंट ऑफ आरडीएस में फर्स्टली बेबी कंडीशन को मॉनिटर करेंगे। सेकेंड, एसिड बेस बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आईवी इन्फ्यूजन देंगे। थर्ड, वार्म एंड ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेंगे।
विटामिन ई एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें ड्रग नेम, डोज, रूट, टाइम, एक्शन लिखते हैं। ड्रग नेम है वैंकोमाइसिन, बीटामिथासोन, कीटोनाकोजोल, एमाइनोफाइलिन, आइसोपी, एमसेट। नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले नर्सेज वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगी, देन एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन करेंगी, लेबोरेटरी जो भी टेस्ट हैं उसको चेक करेंगी, ऑक्सीजन सप्लाई को चेक करेंगी एंड बेबी के फीडिंग को एसेस करेंगी। नर्सिंग डायग्नोसिस में टोटल 5 डायग्नोसिस लिखते हैं, जिसमें फर्स्टली इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एज एविडेंस बाय ब्रेथलेसनेस, ineffective thermoregulation related to low birth weight as evidenced by poor flexion and lack of subcutaneous fat, impaired gas exchange related to decreased cardiac output as evidenced by restlessness. Fourth है imbalanced nutrition less than body requirement related to poor intake of feeding as evidenced by weight loss. Fifth है risk for infection related to immature body system. लास्ट में एनसीपी बनाएंगे, जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, देन गोल, देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में इवैल्यूएशन लिखेंगे। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर इनटेक ऑफ फीडिंग एज एविडेंस बाय वेट लॉस, जिसमें असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे, देन ऑब्जेक्टिव डेटा। गोल्स क्या है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में इवैल्यूएशन डिस्क्राइब करेंगे कि जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन रिलेटेड टू लो बर्थ वेट एज एविडेंस बाय पुअर फ्लेक्शन एंड लैक ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, गोल्स जिसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में इवैल्यूएशन लिखेंगे। लास्ट में हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे पेरेंट्स को, पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए बताएंगे, मेडिकेशन के बारे में बताएंगे, राइट डोज एंड रूट, फॉलोअप के बारे में बताएंगे, लास्ट में केस हिस्ट्री को समराइज करेंगे, जो भी केस है उसको समराइज करते हैं। एट द एंड कंक्लूड द टॉपिक। लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, एटलीस्ट 3 बुक होनी चाहिए।